गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छप्पन छिपाई खेलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े इधर उधर, दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला आ रहा हूं लाला छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है। ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए। कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े भये। जैसी देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें। बोले बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती गिनो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए। अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4। गोविंदास छिप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे। अब गोविंद दास ना तो इत्र लगाते ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंद दास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते नैका देर ढूंढे ठाकुर जी बोले ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन कहां चलोगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पर पड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंद दास ऊपर वृक्ष पर बैठे हैं। मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंद दास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए। और जहां ठाकुर जी खड़े हो गए गिनती के वहीं पहुंच गए। बोले कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंद दास बोले ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए। अच्छा मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के वो वहां सोए गए हो कमरा में, या को बताऊं मैं अभी। गोविंद दास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंद दास को देखा ठाकुर जी डर गए। बोले अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं। गोविंद दास बोले दाव दे आयो भाज गमार, कबई तो निकसेगो भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भे हो। बोले गोविंदा मुंह मारेगो या भगा दो यहां ते। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है, वो इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर थलचर वायुचर सबकी चिंता है ठाकुर जी को। सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास। इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक। हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं,
आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं।